लोक यादव जी, जौनपुर से। जी। महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, ये सवाल मेरी माता जी की तरफ से है क्योंकि वो यहाँ आने में असमर्थ है और आपका प्रवचन प्रतिदिन सुनती है। महाराज जी, मेरे पिताजी 2 महीने पहले हम सबको छोड़कर प्रभु के चरणों में चले गए। जब वे जीवित थे तो माता जी रोज प्रातः उठकर प्रभु का ध्यान पूजन करके पिताजी की सेवा में लग जाती थी, परंतु उनके जाने के बाद अब ऐसा लगता है कि जीवन में कुछ बचा ही नहीं। बहुत प्रयास करती है पूजा और नाम जप में ध्यान लगाने का, पर जैसे ही पिताजी का ख्याल आता है तो आंखों से आंसू निकल आते हैं, मन विचलित हो जाता है, प्रभु में ध्यान हट जाता है। ऐसी परिस्थिति में माता जी क्या करें? वैसे कई बार सत्संग और एकांतिक में कहा है कि संबंध में ममता विष है। संबंध में ममता विष है, विचारों में अहमता विष है, अहंकार विष है, भोगों में आसक्ति विष है, कर्मों में फलासक्ति विष है। हमारा मानव जीवन इस विष में फंसने के लिए नहीं मिला है। अगर भगवत भाव से पति की आराधना की जाए तो ये स्थिति नहीं होगी। श्री भगवान ही पति के हृदय में विराजमान थे, वो अब भी हैं, वो सदा रहते हैं। ये जो शरीर है ना पहले था ना अब रहा, मध्य में जो भास रहा है ये केवल कर्म भोग से बना हुआ एक ढांचा है। ये न किसी का पति है न किसी का पुत्र है, ये जड़ वस्तु है। जो पति पुत्र का जगन नाटक वैभवा इस जगत रूपी नाटक मंच पर नाट्य कर रहा है, वो केवल श्री कृष्ण है। वो राम बोलो, शिव बोलो, हरि बोलो, जो भी, वो केवल प्रभु है और जो प्रभु को देखता रहता है। तो जब मीरा जी के जो कहने वाले शरीर के पति थे राणा जी जब पधारे तो उनका सुहाग मिटाने के लिए जो एक लोक रीति होती है, तो उनका नहीं, मेरा सुहाग ना उनके लिए भरा था ना उनके लिए उजड़ेगा, ये गिरधर का था, गिरधर का ही है। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों न कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई। अगर ये सत्य विषय हृदय में ऐसे शास्त्रीय भाव से ना स्वीकार करो तो आप फिर उस शरीर से प्यार करते थे, उसे नष्ट क्यों कर दिया, उसको बनाए रखते। अगर आप श्री कृष्ण को नहीं मानते कि हृदय में श्री कृष्ण ही हैं, उन्हीं से हम प्यार कर रहे थे, तो आप श्री कृष्ण को जानते नहीं थे, आप उसके स्वरूप को नहीं जानते थे, आप प्यार केवल शरीर को कर रहे थे। तो जब वो चले गए तो शरीर को रखे रहते। बोले नहीं रख सकते। बोले क्यों? बोले वो तो चले गए। वो कौन? तुम उनको जानते थे? बोले नहीं। तो तुम्हारा प्यार झूठा है, इसलिए रोना पड़ रहा है। अगर उनको जानते होते तो वो कहीं आने जाने वाले नहीं, कोई कण ऐसा नहीं जानना हो। तो हम हृदय से आपसे बात कहते हैं कि जितने शरीर उनमें प्रभु हैं, अगर ये मानकर हम अपने अपने कर्तव्य का पालन करें, जैसे भाई भाई का, पिता पुत्र का, पति पत्नी का, बहुत तरह के संबंध हैं, ये कर्तव्य हैं, तो हमें ममता नहीं होगी। निर्ममो निरहंकारा, हमें सबकी सेवा करनी क्योंकि भगवान विराजमान है। अगर ये भाव रहा निर्मम, सबकी ममता ताग बटोरी, मम पद मन ही बांध बर डोरी, तो वो जीते जी परमहंस हो जाएगा, परमानंद में डूब जाएगा। नहीं, सबको रोना पड़ेगा, सबको। कोई ऐसा नहीं है जो यहां बिना पछतावे के जाता हो। मन पछतई है अवसर बीते, दुर्लभ देह पाए हरिपद भजु, करम वचन और जीते। आखिरी पंक्ति में कहते हैं, सुन सुत बनितादि जान स्वार्थ रत, ना करु नेह सभीते, अंत ही तो ही तजेंगे पामर, तू न तजय अबहिते, मन पछतई है अवसर बीते। गोस्वामी तुलसीदास जी कह रहे हैं, यदि हम ये संबंध रख के कि यही हमारे हैं सामने जो दिखाई दे रहे हैं, नहीं, ये मिटेगा, ये नष्ट होगा। अगर अंदर वाले को जान जाते तो रोना बंद हो जाता, या फिर वो रोना होता जिसे प्रेम कहते हैं। अब अज्ञान की धरा में ममता रत सन ज्ञान कहानी, अति लोभी सन विरति बखानी, कैसे चढ़ेगा रंग? जब ममता हमारे हृदय में है, मोह हमारे हृदय में है, तो प्रभु का रंग नहीं चढ़ेगा। प्रभु का रंग चढ़े बिना ये द्वंद्व की चक्की में सबको पिसना पड़ेगा। ये जो मिलना बिछुड़ना, मान अपमान, लाभ हानि, सुख दुख, जन्म मृत्यु, ये चक्की है, सबको पीसेगी। बच सकता है तो मामे वे प्रपद्यंते, चलती चक्की देख के दिया कबीरा रोए, दो पाटन के बीच में साबित बचाना कोई। चलती चक्की देख के दिया कमाल ठठाए, और रहे सहारे कील के तो बाल न बांका जाए। ये चक्की चलती है और कील के सहारे जो दाना आ गया,
और उसमें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो ये द्वंद्वों की चक्की सबको पीस रही। दैवी हेसा गुणमयी मम माया दुरत्तया मामेव ये प्रपद्यन्ते माया मेताम तरन्तिते। हमारे भगवान ही पति बने हैं, हमारे भगवान ही पत्नी बने हैं, हमारे भगवान ही पुत्र बने हैं, उन्हीं से हम प्यार करते हैं। और इन शरीरों का राग जब हमारे हृदय में नहीं होगा तब उनसे प्यार माना जाए, फिर वो कभी बिछुड़ने वाले नहीं, तो फिर रोना बनता नहीं। और मोह मोह गए बिनु राम पद होए न दृढ़ अनुराग। मोह में तो तुम्हें नाना प्रकार के दुख भोगने ही पड़ेंगे, चाहे कोई भी हो। मोह मूल बहुसूल प्रद। जब बाली जी का परम धाम हुआ तो तारा जी रो रही थी, तो भगवान ने यही कहा कि जो नित्य मेरा अंश था उसको तो तुम जानते नहीं, तो रो किसके ले रहे हो? वो शरीर तुम्हारे सामने पड़ा जिसको पति मानती थी, फिर जिससे तुम प्यार करती हो वो शरीर है, और ये पांच तत्व का बना हुआ है। जो अंदर मेरा अंश था उसको तो तुम्हारा परिचय है नहीं, जिसका परिचय नहीं उसके लिए रोना नहीं बनता। और ये सामने पड़ा हुआ है, अब ये तुम्हारा है क्या? इसको तो तुम्हें नष्ट करना पड़ेगा। पंच तत्व से बना हुआ है। अज्ञान, अविद्या, इसी के कारण हमारा प्यार बहिर्मुख हो गया और हम तड़प रहे हैं असली प्यार के लिए। वो सिर्फ भगवान से होता है। शरीरों से प्यार करके पछताना ही पड़ेगा, करके देख लो, अंतिम परिणाम मन पछतई है अवसर बीते। ना कहाँ गई हो मेरी माँ, कहाँ गए हो पिता, सब खत्म। ना पहले रूप था ना बाद में वो रूप रहेगा, बीच में केवल दिखाई दे रहा है। अब चाहे जितना, हाँ, अगर तपस्या करके भगवान को रिझा के कहो मां रूप में आ जाओ तो आ जाएंगे, क्योंकि उन्हीं के सर्वरूप हैं। मत्ता परतरम नान्यत किंचिदस्ति धनंजय। तो मोह का नाश किए बिना भैया इसकी कोई दवा नहीं है। कितने ऐसे मोह से ग्रसित हो जाते हैं कि अपने शरीर संबंधियों के लिए अपना भी शरीर नष्ट कर देते हैं। ये बुद्धिमानी नहीं है। मानव शरीर केवल भगवत प्राप्ति के लिए मिला है। इसीलिए सबसे प्रार्थना करते हैं, आप अपने परिवार के सदस्यों में भगवत भावना करके खूब प्रीति करो, खूब सेवा करो, खूब सम्मान करो, उसका फल होगा भगवान की प्राप्ति। पर हम भगवान को बीच में कहीं लाते नहीं और शरीर राग पुष्ट करते हैं, तो फिर तो क्लेश और दुर्गति पक्की है। हिरन से राग कर लिया तो अगला जन्म हिरन का हुआ भरत जी का, तो औरों की बात फिर क्या। जो भगवान ऋषभ देव जी से प्रकट हुए, जिन्होंने भगवत प्राप्ति के लिए राज्य और रानियां और पुत्र आदि को विघ्न समझा, वही चूक हो गई, हिरन में ममता कर ली, अगला जन्म हिरन का हुआ। तो ये ममता मोह का जो चरित्र है, ये भगवान के चरणों के आश्रय के बिना ये समझ में नहीं आएगा, और इसमें सब फंसे हैं। वही मुक्त हो सकता है जो जिह्वा से नाम जप करे और हृदय से भगवान का आश्रय ले। वो टिकाऊ नहीं है, ये शरीर टिकाऊ नहीं है। जैसे अंजुली में जल तुम कितना भी कस के बांध लो टिकेगा नहीं। जैसे पानी का बुलबुला है, बहुत बढ़िया दिखाई दे रहा, टिकेगा नहीं, नष्ट हो जाएगा। ऐसे भाई किसी दिन ये शरीर नष्ट हो जाएंगे। इन्हीं से ममता, इन्हीं के संबंधियों से ममता, तो दुर्गति पक्की है। ये मानव जीवन सबको भगवत भाव से सुख पहुंचाते हुए, नाम जप करते हुए, खूब मेहनत, अपने कर्तव्य कर्म को करो, भगवान को समर्पित कर दो, जीवन मुक्त हो जाओगे। भक्ति की चरम सीमा अम्बरीश जी चक्रवर्ती सम्राट, ज्ञान की चरम सीमा जनक दी, हाँ, विदेह नगरी के राजा। तो ऐसा नहीं कि भजन या भगवत प्राप्ति या ज्ञान केवल विरक्त जन ही कर सकते, गृहस्थ नहीं। तो बिना ज्ञान के, बिना भक्ति के मोह पर विजय प्राप्त नहीं होती। और मोह का ये चरित्र देख ही रहे हैं, संपूर्ण जगत बिना डोरी के मोह में ही बंधा हुआ है। पशु पक्षी बंधे हुए हैं। दत्तात्रेय जी भगवान ने कपोत को भी गुरु बनाया, कबूतर को। वो अपने घोंसले में अपनी कबूतरी के साथ रहता था। उसके कुछ समय बाद संयोग से अंडे हुए, अंडों से बच्चे हुए, बच्चों के छोटे छोटे पर आ गए थे। बड़ा सुख मिल रहा था कबूतर कबूतरी को। बहलिया उसकी दृष्टि गई, उसने जाल बिछाया। जब कबूतर कबूतरी दाना चुगने के लिए बाहर गए तो छोटे छोटे बच्चे उसके जो थे उसमें आके फंस गए। अब वो इंतजार, वो बहुत प्रवीण था, वो इंतजार कर रहा था कि बच्चों को देख के कबूतर कबूतरी जरूर आएंगे, फिर पूरे परिवार को आज हमारे भोजन मिल जाएगा। ऐसा ही हुआ, कबूतरी आई, देखा मेरे बच्चे जाल में, दौड़ करके वो फंस गई। कबूतर आया, अब वो विलाप करने लगा, बिना कबूतरी के, बिना बच्चों के मेरा जीवन किस काम का। जाल में जाके बैठ गया। बहेलिए ने जाल फंसाया,
गुरु बनाया कबूतर को। कभी भी गृहस्थ में या विरक्त में भी मोह जाल का विस्तार नहीं करना चाहिए, सब में भगवत भाव रखते हुए। नहीं तो क्या हुआ, उसका तो काम बन गया बहेलिया का, वो मोहासक्त होकर के ही तो नष्ट हो गए पूरा परिवार। ऐसे ही काल रूपी बहेलिया ये माया मोह रूपी जाल डाल के हम सबको फंसाए हुए हैं। इसीलिए अध्यात्म का श्रवण, अध्यात्म का हृदय में धारण करना, अध्यात्म मार्ग में चलना एक ही उपाय है दुख और द्वंद्वों से मुक्त होने का। मुझे तो और कोई उपाय समझ में नहीं आता। अगर भगवान की शरण नहीं, भगवान का आश्रय नहीं, तो शिव विरंचिका मोहई को है बपुरान, अस जिए जानि भजी मायापति भगवान। बिना भगवान का आश्रय लिए, बिना भगवान का भजन किए और बिना भगवत भाव से संबंध जितने हैं ये सब फंसाने वाले हैं। जब तक भगवत भाव नहीं, तब तक पुरंजन ने पत्नी में आसक्ति की तो अगला जन्म स्त्री का हो गया उसका। शास्त्रों को पढ़ो, हम दुर्गति के लिए आए हैं क्या? साधन धाम मोक्ष कर द्वारा पाई न जे परलोक। खूब प्यार करो, हमें नहीं मना, धर्म युक्त करो, सामने वाले में भगवान देखकर करो, स्वार्थ बुद्धि नहीं होगी, सुख बुद्धि, उसको सुख देने की भावना, बस जीवन मुक्त हो गए। हम बंधे हैं सो सुख वांछा में, हमें जिस शरीर से सुख मिलता है उसमें आसक्त हो जाते हैं। जब वो शरीर नहीं रहता है तब हम विकल हो जाते हैं, और ये पता नहीं कि शरीर में बिजली किसकी थी, पावर किसका था, श्री कृष्ण का। वो पहले भी थे, अब भी हैं, आगे भी रहेंगे। उनसे बिछुड़ना हो नहीं सकता तो उनसे प्यार किया नहीं, और जिनका बिछुड़ना ही बिछुड़ना है उससे हमने प्यार कर लिया। ये शरीर परिवर्तनशील है, ना पहले था ना बाद में रहेगा, बीच में भी प्रतिक्षण नाश होता जा रहा है। कब गई बाल्यावस्था कोई तारीख है? कब आई जवानी कोई तारीख है? कब गई जवानी कोई तारीख है? ऐसे कब मृत्यु हो जाएगी कोई तारीख का पता नहीं। तो सावधान रहिए, और ये सत्संग पढ़ेगा उनको सुना दीजिए। भगवान का आश्रय, भगवान का भजन और सब में भगवत भाव, तभी इस माया प्रपंच से मुक्ति हो सकती है। नहीं बड़े बड़ों को ये हर्ष शोक भय मृत्यु दुख चिंता ये सब जला रहे हैं। इसी से बचने के लिए भगवान का आश्रय है। संत जन जो बड़े बड़े महापुरुष अपने जीवनी शक्ति को इस बात में खर्चा कर रहे हैं कि आप सुनिए, आप धारण कीजिए, वो केवल करुणा से उसे मान लो। पर अब आश्चर्य की बात है, ममता रत्सम ज्ञान कहानी, अगर ममता युक्त है तो उसे ज्ञान समझे में नहीं आएगा। नाम जप करो, नाम जप से ही सब लाभ मिल जाएगा, बुद्धि पवित्र हो जाएगी, कोई कुछ नहीं। जादू का तमाशा है, कुछ नहीं है यार। बिल्कुल समझो जैसे स्वप्न में पूरी बाजार लगी थी, जगने पर कुछ नहीं। ऐसे ही जब वास्तविक ज्ञान हो जाएगा, एक भगवान के सिवा कुछ नहीं है, और उनको कोई मानने के लिए बिरला ही तैयार होता है। नहीं तो अपनापन शरीरों से है, ये मेरे भाई, ये मेरी पत्नी, ये मेरे पुत्र, भगवान को बीच में बिना लाए फंस जाओगे, दुखी हो जाओगे, जीवन व्यर्थ चला जाएगा। इसलिए भगवान का आश्रय लें, नाम जप करें, वही पति रूप में थे, दूसरा कोई नहीं, तभी हमें विश्राम मिलेगा।